वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग के लिए देखते हैं कि आपको एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है बैलेंस प्ले एंड वर्क का, यानी कि अपने काम को और अपने खेलने के समय को या फिर अपनी जॉय करने के समय को आपको बैलेंस करना चाहिए। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले, ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो और मेरी फैमिली चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ 1111 का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सभी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एंजल्स आज के दिन कहना चाहते हैं कि आपके अंदर डेफिनेटली वो पैशन है या फिर आपके अंदर वो इच्छा है जिससे कि आप अपने अपने जीवन में भी अच्छी चीज़ें क्रिएट करते हैं और आपके आसपास जो हैं उनके लिए भी आप अच्छी चीज़ें क्रिएट करते हैं, यानी कि आप ऐसे काम करते हैं जो कि प्रशंसा के योग्य हैं। आपसे ये भी कहा गया है कि आप बहुत सारी जिम्मेदारी लेते हैं, यानी कि आप दूसरों की केयर करने की बहुत सारी जिम्मेदारी लेते हैं और आप अच्छा काम करते हैं जब आप उसके साथ साथ खुद को भी नर्चर करते हैं या फिर आप खुद की भी केयर करते हैं। तो एंजल्स चाहते हैं आज के दिन के लिए कि वो इस क्वेश्चन पे आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं कि बैलेंस कैसे होता है। वो ये नहीं चाहते हैं कि इस टॉपिक को लेकर आप अपनी टू डू लिस्ट में, यानी कि आप अपने काम करने में इसे काम की तरह समझें कि हमारे लिए तो जी लो एक और काम बढ़ गया, कि अब हम ये भी सोचें कि हमारे लिए बैलेंस कैसे होगा या हम बैलेंस पे कैसे फोकस कर सकते हैं, अब ये भी हमारे लिए काम है। तो एंजल्स कह रहे हैं काम नहीं है ये आपके लिए, यानी कि इसे काम की तरह बोझ समझ के नहीं करना है और ना ही ये सोचना है कि हमारे लिए काम है तो वो आपका काम नहीं बढ़ा रहे हैं। वो आपको ये बता रहे हैं कि आप हर मोमेंट के अंदर, हर पल के अंदर आप अपने लिए प्रोडक्टिविटी को, जॉय को या फिर हर मोमेंट की एनर्जीज को आप अपने लिए किस तरह से इंजॉय करने में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप खुश भी हो सकते हैं, आनंद भी ले सकते हैं और आप अपने काम भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई दिन पूरी तरह से काम पे डेडिकेटेड है, यानी कि आप काम ही कर रहे हैं, बस आप काम ही कर रहे हैं और काम ही कर रहे हैं, तो आपकी जो एनर्जीज हैं वो अनबैलेंस हो जाती हैं, यानी कि उसमें एक असंतुलन हो जाता है जो कि आपको ड्रेन कर देता है, आपको थका देता है और आप फिर ऐसी चीज़ों को खाने या पीने की तरफ जाते हैं जो कि आपकी स्पिरिट को या फिर आपकी एनर्जीज को हाई करती हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा ही है जो कि आप लेने और देने की एनर्जीज हैं, यानी कि आप क्या दे रहे हैं और आप क्या पा रहे हैं, अपने नेगेटिव और पॉजिटिव को बैलेंस करने की एनर्जीज। और इसी तरह से आपकी बॉडी भी काम करती है कि आप अपने शरीर को क्या दे रहे हैं और क्या नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, तो जो प्लेफुलनेस है, यानी कि खेलना, अपने समय को एंजॉय करना या फिर आप उन कामों को करना जिसमें आपका मन लगता है या फिर अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए समय निकालना, ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को पूरा करता है जिससे कि आपको वो ईंधन मिलता है, यानी कि आपको वो ऊर्जा मिलती है जिससे आप कामों को कर भी सकते हैं, बना भी सकते हैं और आप दे भी सकते हैं लोगों को, यानी कि आप अपने लिए भी कर सकते हैं और आप खुद की एनर्जीज को भी रिचार्ज कर सकते हैं और आप दूसरों की एनर्जीज को भी रिचार्ज कर सकते हैं। यानी कि आप जो कुछ भी फिर बाहर देंगे उसमें एक ऊर्जा होगी जो कि दूसरों को महसूस होगी। तो जब आप अपनी लाइफ को इंजॉय करते हैं तो आप नेचुरली प्राकृतिक तरीके से अपनी एनर्जीज को बढ़ाते हैं और ये आपकी और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब आप अपने जीवन में आनंद को, प्ले को या फिर जॉय की एनर्जीज को लेकर आते हैं, यानी कि खुश होने की एनर्जीज को लेकर आते हैं। जिस तरह से आपका प्रोडक्टिव होना जरूरी है, आपका काम करना जरूरी है, उसी तरह से आपका खेलना, मुस्कुराना, अपने लिए समय निकालना, अपने आप को रिलैक्स करना भी जरूरी है। तो ये जो दो एक्टिविटीज़ हैं ये कहीं ना कहीं एक तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव की तरह काम करती हैं। तो जिस तरह से भी आप समझ सकते हैं इनकी, जैसे कि पावरफुल करंट जो है मूव करता है नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से, उसी तरह से ये एनर्जीज भी ऐसा ही काम करती हैं। तो आज के दिन आप अपने खेलने के लिए भी समय निकालिए या एंजॉय करने के लिए समय भी निकालिए और काम भी कीजिए और फिर देखिए कि आपके इस बैलेंस होने से आपको क्या रिवार्ड मिलते हैं या फिर आपके लिए क्या रिजल्ट आते हैं। तो आज के लिए थॉट है आपका, मैं हर दिन अपने खेलने के लिए, प्ले करने के लिए। अब ये आपका, एक बात मेरी ध्यान रखिएगा, ये आपका वीडियो गेम नहीं है, ये आपका मोबाइल के ऊपर कोई गेम नहीं है, आपके लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे कोई गेम नहीं है, ये उसके बारे में बात नहीं है, ये प्ले करना उसके बारे में नहीं है। अगर वो हो भी तो वो थोड़े समय के लिए है। कहने का मतलब ये है कि आपको क्या चीज़, अगर आपके पास में ऑप्शन नहीं होता मोबाइल गेम खेलने का, लैपटॉप पे गेम खेलने का, गेमिंग करने का ऑप्शन ही नहीं होता, तो कैसे अपने समय को आप इंजॉय करते, आप क्या अपनी हॉबीज़ को डेवलप करते या किन चीज़ों में आप अपना समय लगाते, खुशी से किन चीज़ों को करते, उनको देखने का समय है। तो आप अपने लिए हर दिन ये समय निकालते हैं और ये आपके लिए उतना ही ज़रूरी है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना काम करना ज़रूरी है। और ये
तो ये आपके लिए थॉट है आज का कि मैं अपने लिए हर दिन समय निकालता हूँ या निकालती हूँ। ये मेरे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि मेरे लिए काम करना ज़रूरी है, और मैं अपनी लाइफ को अब एक संतुलन में लाना चुनता हूँ या चुनती हूँ, और अपने आप को लेने और देने के लिए कि मुझे बराबर में मिल रहा है और मैं दे रहा हूँ और ले रहा हूँ, इसके लिए मैं खुद को अनुमति देता हूँ या खुद को अनुमति देती हूँ। और ये तभी हो सकता है जब आपका लेन देन बैलेंस में हो, जब आप अपनी लाइफ के साथ में एक बैलेंस एनर्जी बना के चल रहे हों। तो देखते हैं बाकी एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स, क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या जानने की ज़रूरत है कलेक्टिव में सभी को। द टावर का कार्ड है, ये आपको जानने की ज़रूरत है कि जब आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना के नहीं चलते हैं तो आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आता है। यानी कि अगर हम अपने शरीर का बेझिझक बेधड़क यूज़ करते रहते हैं, अपने आप को थकाते रहते हैं, तो टावर मूवमेंट आता ही है। और ये टावर मूवमेंट फिर आपकी लाइफ में किसी ना किसी शेप साइज़ और फॉर्म में आपको फिजिकली हर्ट करता है, आपको बीमार करता है, या फिर आपको अपने जीवन के प्रति कुछ भी सोचने नहीं देता, आपको सही डिसीजंस नहीं लेने देता, या फिर यूँ कह लीजिए कि आपको किस चीज़ पे बेसिकली फोकस करना है वो करने नहीं देता। और ये सच बात है। अगर आपको लगे कि ये बात मजाक की है, ऐसा नहीं है। जो लोग भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं या काम में ही रहते हैं तो उनको किसी और चीज़ की सुध नहीं रहती है, उनको जीवन की किसी और दशा और दिशा का पता नहीं चलता है। अपने काम से ही जो काम रखते हैं ना कि बस हम अपना काम ही कर रहे हैं और उसमें ही इतने मगन हैं कि हमें दीन दुनिया का पता नहीं है, हमें एंजॉय करने का पता नहीं है, तो जीवन फिर खाली रेगिस्तान जैसा ही हो जाता है, उसमें आनंद की कोई जगह नहीं होती है। तो इसलिए जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, टावर मूवमेंट कभी कभी लोग हमें देते हैं और कभी कभी टावर मूवमेंट हमें खुद को देने पड़ते हैं। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपकी कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आपका गिविंग और रिसीविंग बैलेंस में नहीं है, आपका नेगेटिव और पॉजिटिव बैलेंस में नहीं है, या फिर ये आपको करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जीज़ में हैं, या आपके अंदर बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जीज़ हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में एक डिसबैलेंस हो रहा है। ये आपको जानने की ज़रूरत है। अब जिसके साथ जो रेजोनेट हो ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। जो आपकी लाइफ में टावर मोमेंट है, इस टावर मोमेंट में या फिर ये आपके साथ में भी चल रहा है कि आपकी लाइफ में एक हीलिंग की ज़रूरत है। वो हीलिंग का जो कोटा है ना, आपके मन बुद्धि के अंदर, माइंड बॉडी स्पिरिट के अंदर, वो कम है। उस हीलिंग को अपने जीवन में आपको खींचने की ज़रूरत है, लाने की ज़रूरत है, उसको उतारने की ज़रूरत है। और वो तभी हो सकता है जब आप अपने आप को थोड़ा सा शांत करें, थोड़ा सा अपने जीवन में देखें कि क्या चल रहा है। कभी कभी लोग आपकी एनर्जीज़ को एग्रेसिव करते हैं, आपको इतना ज़्यादा थका देना चाहते हैं कि आप समझ ही ना पाएँ कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आपको थोड़ा सा चिल करने की ज़रूरत है, और ये देखना है कि हीलिंग कहाँ चाहिए, मुझे रिलैक्स कहाँ होना है, मुझे अपने हार्ट स्पेस के साथ कहाँ कनेक्ट होना है। क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको अपने हार्ट के साथ में, अपने इमोशंस के साथ में, अपनी हैप्पीनेस के साथ में कनेक्ट होने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ कप्स का, और ये कार्ड डेफिनेटली आपको करने की ज़रूरत है। आपको जैसे मैंने कहा हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि कप का कार्ड है ना और पेज का कार्ड है, तो एक नयापन आपको अपने इमोशंस में लाने की ज़रूरत है। ये डेफिनेटली आपको करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि आप ना जीवन को शायद एक ही नज़रिए से देखते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास का माहौल ऐसा रहा है जिसमें आप अपने जीवन को एक ही नज़रिए से देखें, या एक ही इंसान के नज़रिए से देखें, या जो आपके सामने परोस दिया गया है, पेश कर दिया गया है, उसकी नज़रों से देखें और एक्सप्लोर ना करें। आपके जीवन में शायद कुछ ऐसा रहा है। मे बी आप बिजनेस माइंडेड पर्सन हो सकते हैं, आप हमेशा बिजनेस की बातें करते हैं, बिजनेस के बारे में सोचते हैं, और अपने इनर चाइल्ड को आपने एक्सप्लोर किया ही नहीं है, या फिर आपके बच्चे को एक्सप्लोर नहीं होने दिया गया, या फिर आपका जो इनर चाइल्ड था या आपका बचपना था वो एक्सप्लोर नहीं हो पाया, उसमें वो खुशियाँ नहीं आ पाई, उसमें वो बैलेंस नहीं आ पाया। कुछ ऐसी एनर्जीज भी हो सकती हैं। तो डिवाइन वर्ड कहीं ना कहीं, मुझे यहाँ पे यही समझ में आ रहा है बहुत स्ट्रांगली, डिवाइन वर्ड कहीं ना कहीं ये चाहता है कि आप डेफिनेटली डिवाइन वर्ड ये चाहता है कि आप अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग के लिए और भी ज़्यादा ओपन हो। डिवाइन वर्ड ये चाहता है कि आप अपने वुंड्स को और ज़्यादा हील करें। डिवाइन वर्ड ये भी चाहता है कि आप जीवन को नए नज़रिए से देखें। और डिवाइन वर्ड ये भी चाहता है कि आप दूसरे जो आपकी उपेक्षा कर रहे हैं, यानी कि अगर कोई आपको निगलेक्ट कर रहा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है एक्चुअली, जो भी लोग आपको निगलेक्ट कर रहे हैं, या फिर आपको आपकी बात को या आपकी चीज़ों को
गलत बता रहे हैं, ये उनकी सोच है, आपकी सोच नहीं है। अगर आपके मन में कोई सोच आ रही है और लोग उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको अपने इनर चाइल्ड को, अपने इनर जो बच्चा है आपका, उसको यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तभी आपका जो इनर चाइल्ड है वो हील होगा। मुझे लगता है कुछ लोग आपको वुंडेड रखना चाहते हैं, या फिर आप किसी ऐसी ही जगह, ऐसी सिचुएशन में ही रहते हैं जहाँ पर आप वुंडेड लोगों के बीच में रहे हैं, या फिर जो लोग हैं वो वुंडेड ही हैं और इसलिए उनको पता ही नहीं है कि हीलिंग होती कैसे है, या हीलिंग करने से होता क्या है, या फिर वो वैसा ही जीना जानते हैं। तो हम किसी को जज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लैक की बात करता है ये आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको लैक मेंटेलिटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको ऐसा लगता है, या आपको हो सकता है किसी सिचुएशन में ऐसा लगे कि अगर कोई टावर मूवमेंट आता है तो आपके पास कुछ नया नहीं है करने के लिए। ये टावर मूवमेंट आपको लैक की एनर्जी से बाहर निकाल रहा है। इसलिए अगर आपको किसी टावर मूवमेंट को यहाँ पे क्रॉस करने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आपको ये लगता है कि पुरानी विचारधारा को आपको छोड़ने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ ऐसा है जो मुझे महसूस हो रहा है, जो कि बहुत ही पुरानी विचारधारा से आता है, या बहुत रिजिड होने से आता है, या फिर रूढ़िवादी विचारों से आता है। देखिए, सबकी लाइफ की, सबकी फैमिली के अपने ट्रेडिशंस होते हैं, अपने हिसाब से देखिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे यही समझ पाई हूँ। और कभी कभी हमारे ऊपर बचपन में ऐसी चीज़ें प्रोजेक्ट कर दी जाती हैं फैमिली के द्वारा, आसपास के लोगों के द्वारा, या हमें वो बिलीफ सिस्टम दे दिया जाता है कि ऐसा होगा और हम उसमें फंस के रह जाते हैं। तो आप में से डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस हीलिंग की ज़रूरत है, जो कि आपके बचपन से जुड़ी हुई है, या फिर आपके बच्चे को हील नहीं होने देती, या फिर वो जब हीलिंग चाहिए होती है, या फिर प्ले टाइम आपको चाहिए होता है। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि बचपन से ही बहुत कड़े अनुशासन में रहे हों, या फिर आपको रखा गया हो, या फिर आपके अंदर जैसे होता है ना कि मार्क्स अच्छे लाने हैं, पढ़ाई अच्छी करनी है, प्रूव करना है यहाँ पे किसी को, आपको प्रूव नहीं करना है किसी को। ये लैक मेंटेलिटी से आता है, आपको अपने आप को प्रूव करना है। आपका किसी से कंपटीशन नहीं है। आप अपने आप को, या हम भी, कोई भी इंसान अपने आप को कितना भी एक्सीलेंट साबित करने की कोशिश करे, मास्टर साबित करने की कोशिश करे, लेकिन उससे ऊपर जो मास्टर बैठा है, या जो मास्टर होता है, उससे ऊपर भी कोई इंसान होता है। अगर आपकी जो एजुकेशन है, या फिर आपको लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है, तो आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिनके पास कुछ नहीं है, वो आपको मास्टर समझते हैं। लेकिन आपसे ऊपर भी ऐसे लोग होते हैं जो मास्टर होते हैं, और उनके ऊपर भी ऐसे लोग होते हैं जो मास्टर होते हैं, और फिर सभी के मास्टर ईश्वर बैठे ही हैं। तो हमसे ऊपर तो कोई ना कोई हमेशा रहेगा। तो कंपटीशन अपने आप को कल से आज बेहतर बनाने के लिए, अपने बीते हुए कल से अगर हम आज खुद को बेहतर बना रहे हैं तो वही होगा, उसके सिवा कोई चीज़ नहीं होगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको एक्शन ओरिएंटेड होने के लिए कहता है कि आपको अपनी लाइफ में अब एक्शन लाने की, या एक्शन ओरिएंटेड होने की ज़रूरत है। आपको लैक की मेंटालिटी छोड़कर जो भी टावर मूवमेंट है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में हीलिंग लेकर आएगा, लेकिन वो आपके कहीं ना कहीं इनर चाइल्ड की जो वुंडेड एनर्जीज हैं उनको हील करने के लिए है, या उनको हील करने के लिए होगी। इसलिए आपको ओपन हार्ट और माइंड से इसको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट नहीं करना है। और अगर कोई परिवर्तन आ रहे हैं जीवन में तो उनको आने दीजिए, वो आपके भले के लिए हैं। थैंक यू सो वेरी मच टू वीडियो में। हैप्पीनेस, आपके लिए जीवन को एंजॉय करना आसान हो जाता है जब आप हमेशा अपने बारे में नहीं सोच रहे होते हैं। टू बी हैप्पियर, आपके लिए और भी ज़्यादा खुश होने के लिए ज़रूरत है कि आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करें कि आप किस तरह से होल हार्टेडली, यानी कि पूरे दिल के साथ आप हैप्पीनेस की एनर्जीज में, इस बच्चे की एनर्जीज में, इस बालक की एनर्जीज में आप जा सकते हैं। यानी कि आप अपने लिए वो नए दरवाजे, वो नए पोर्टल खोल सकते हैं जो आपको लैक की मेंटालिटी से निकालकर आपको हैप्पीनेस की मेंटालिटी में लेके जाते हैं। जैसे मैंने कहा था आपसे, इनर चाइल्ड की एनर्जीज हैं यहाँ पे। किसी न किसी का इनर चाइल्ड जो है बहुत वुंडेड रहा है, तो आपको उसी में हील होने के लिए, या हील करने के लिए प्रेरित अपने आप को किया जा रहा है। मे बी आपके ऊपर हो सकता है बचपन से ही ऐसी चीज़ें प्रोजेक्ट की गई हों जहाँ पर ना आप कभी अपने आप को, अपनी खुशियों को देख नहीं पाए। यहाँ पर भी वो इंसान दूर है, टावर मूवमेंट के उसमें बहुत दूर है। ये इंसान भी दूर दूर चल रहा है उस पोर्टल में। यहाँ पे भी इस बेबी का, इस बच्चे का बैक है, यहाँ पर भी इस पर्सन का बैक है। तो आपने जीवन को सिर्फ हमेशा दूसरों की नज़रों से देखा है, अब आपको खुद की नज़रों से देखने की ज़रूरत है। ये आपको करने की ज़रूरत है। लाइफ की जो स्वीटनेस है, इनकी जो मिठास है ज़िंदगी की, वो हर पल में होती है, जो हर पल बीत रहा होता है। तो आपको हर पल की जो ब्यूटी है, सुंदरता है, उसको फ्री ऑफर करता है यूनिवर्स की, फ्री में मिल रही है, आपको ले लीजिए। बस आपको ये आदत डालनी होती है कि आप अप्रिशिएट कीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए जो भी आपको अच्छा दिखता है, और आप देखेंगे कि आप जीवन को जिस नज़रिए से देखते हैं वो आपके लिए बदल जाएगा। यानी कि हर पल में खूबसूरती है। डिवाइन चाहते हैं कि आप लैक की मेंटालिटी से बाहर आकर जो खूबसूरत है उसको अप्रिशिएट करना सीखें, जिससे कि आपके जीवन में भी ये परिवर्तन आ सके।
ये इनर चाइल्ड की वुंडेड वाली जो एनर्जीज हैं वो हैं इंस्पिरेशन। इंसाइट एंड इंस्पिरेशन कैन फ्लो इन व्हेन वी रिलैक्स एंड अलाउ अ प्लेफुल अनहरिड फ्रेम ऑफ माइंड, द बेस्ट आइडियाज कम नेचुरली। तो ये कार्ड जिसके क्लैरिफिकेशन में है, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये कार्ड जो आपको क्लैरिफिकेशन दे रहा है वो ये कह रहा है कि खुद को इंस्पायर आपको करते हुए आगे बढ़ना होता है, और अगेन प्लेफुल माइंड के अंदर प्लेफुल माइंड में, यानी कि हंसी खुशी में आपको आगे बढ़ना होता है। इन दोनों ही कार्ड में प्ले की एनर्जीज हैं। एंजल्स ने भी मैसेजेस जो दिए हैं प्ले के दिए हैं, तो आपको अपने आप ही वो आइडिया मिल जाता है। तो आपका कोई आइडिया ऐसा हो सकता है, सीड्स ऑफ एबंडेंस है यहाँ पे, आपका कोई आइडिया या फिर लाइफ की खुशियों को पाने का आइडिया, मुझे लगता है कुछ ऐसा है जहाँ पर लोग आपको ये कह रहे हैं कि आपका ये आइडिया सक्सेसफुल नहीं होगा या आपका यहाँ से आगे बढ़ना सक्सेसफुल नहीं होगा। मे बी आप में से कुछ लोग या कोई इंसान आप में से किसी न्यू बिजनेस को ट्राई करना चाहते हैं या किसी न्यू आइडिया को ट्राई करना चाहते हैं और लोग आपको इंस्पायर नहीं कर रहे हैं। मे बी आपकी एनर्जी फील्ड में कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि आप किसी नई चीज़ को ट्राई करें, या फिर आप किसी ट्रेडिशनल चीज़ को छोड़कर आप किसी नई चीज़ की तरफ कदम बढ़ाएं। यहाँ पे ये क्लियर एनर्जीज हैं, लेकिन आपसे कहा गया है अपने माइंड को क्लियर कीजिए, क्योंकि आपका ये कदम आपको बहुत सफलता देने वाला है। सीड्स ऑफ एबंडेंस, तो सिर्फ पैसा ही एबंडेंस की एनर्जीज में नहीं होता है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो कि फ्लो में होना चाहिए। जब वो फ्लो में होता है तो एबंडेंस बहुत तरीके से आपको मिलती है, और वो कभी कभी आपकी इनर चाइल्ड की हैप्पीनेस से आती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का बचपन का कोई सपना है जो आप पूरा करना चाहते हैं, या फिर जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बेधड़क बेझिझक होकर आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एडवाइस लेनी होगी फाइनेंशियल एडवाइज़र से, मेडिकल की ज़रूरत है मेडिकल एडवाइज़र से, लीगल की ज़रूरत है तो लीगल एडवाइज़र से। जिस भी क्षेत्र में आप बढ़ना चाहते हैं या आपको एडवाइस चाहिए, टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर आप ये एडवाइस नहीं ले सकते हैं, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। इसलिए आप उन लोगों से एडवाइस लीजिएगा जो कि इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। लेकिन आप अगर किसी आइडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लैक की एनर्जीज को छोड़कर हंसी खुशी उसमें आपको इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन उससे पहले आपको खुद पे विश्वास करना होगा कि आप कर सकते हैं। कि होप कि ये मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।